दोस्तों कल मैंने आपको हाइपरबोला के टेंजेंट ऑफ कोनिक में क्वेश्चन कराए थे। आगे उसमें कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो टेंजेंट ऑफ कोनिक में जो क्वेश्चन कराए थे जो बच रहे हैं वे हम उसका पार्ट करा रहे हैं। तो पहला जैसे कि क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कई बार आया है कि x cos अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा, x cos अल्फ़ा y साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू पी। देन ये दे रखा है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। वो कह रहा है को स्पर्श करेगी, तो सिद्ध करना है हमें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया। कोस स्क्वायर अल्फ़ा, ये है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये है साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो जब ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये जो रेखा दे रखी है, ये जो रेखा दे रखी है, ये अतिपरवलय है, ये रेखा दे रखी है। तो यहाँ से हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म बना लेंगे इस इक्वेशन से। तो आ जाएगा y इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल टू पी माइनस के एक्स कोस अल्फ़ा। यहाँ आ जाएगा y इक्वल टू पी अपॉन साइन एक्स एक्स कोस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा। ठीक है दोस्तों, ये साइन अल्फ़ा है, ये साइन अल्फ़ा। तो y ये p अपॉन साइन अल्फ़ा, x कोस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये आने पर इसकी हम क्या करेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। तो कंपैरिजन किस होगा, y इक्वल टू एम एक्स, हम इसकी कंपैरिजन कर लेंगे। तो m कितना है मेरा, m है माइनस के कोस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा, और c कितना है p अपॉन साइन अल्फ़ा। p कितना है, c कितना है, p अपॉन साइन अल्फ़ा। अब हमें अतिपरवलय की क्या है, अतिपरवलय की स्पर्शी का समीकरण हमें प्रतिबंध पता है क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, पी स्क्वायर अपॉन साइन अल्फ़ा का स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू तो ए ही है, तो ए स्क्वायर। एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू है कोस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा का स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फ़ा, हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा का स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फ़ा से साइन स्क्वायर अल्फ़ा कट जाएगा। ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। यही मेरे को प्रूव दैट करना था। ठीक है दोस्तों, तो इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन आ चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि, क्वेश्चन देखा है, सिद्ध कीजिए एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल्स टू 0 अतिपरवलय रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्पर्शी है। तो सिद्ध करना है ए स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो अतिपरवलय का पहले से वाई रेखा दे रखी है, तो एम वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस के एल एक्स एन। तो इसे लिख देंगे वाई इक्वल्स टू माइनस के एल अपॉन एक्स प्लस एन अपॉन एम माइनस के। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम कंपैरिजन कर लेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो m इक्वल्स टू माइनस के एल अपॉन एम, सी इज इक्वल टू एन अपॉन एम माइनस के। ठीक है दोस्तों, तो हमें अतिपरवलय का पता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर क्या है, एन अपॉन एम का स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। एम की वैल्यू पता है एल अपॉन एम का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर एल स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर, हम इस नहीं एम स्क्वायर नहीं माइनस। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा मेरा एन स्क्वायर एम स्क्वायर। तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एल स्क्वायर एम बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये हमारा प्रूव दैट हो जाएगा। एलसीएम लेके कट जाएगा एम स्क्वायर, तो हमारा ये बचेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चनों पर ध्यान देना। जैसे कि वो कह रहा है y इज इक्वल टू, रेखा दे रखी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और
वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की स्पर्शी है, तो इसका प्रतिबंध हमें ज्ञात करना है। तो इसका प्रतिबंध ज्ञात करना है तो ए स्क्वायर से भाग देंगे, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और दीर्घवृत्त की प्रतिबंध पता है हमें ए एम स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर होती है, दोनों तरफ ए है तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 1, तो हमारे पास ये कितनी आ जाएगी, इसकी प्रतिबंध आ जाएगा इसका, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 1 इसका प्रतिबंध आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है m का मान ज्ञात कीजिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1, m का मान हमें फाइंड आउट करना है, एम एक्स प्लस 1 दे रखा है और परवलय दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, m का हमें मान फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ पर पता है y इज इक्वल टू होता है एम एक्स प्लस सी, सी की वैल्यू 1, m की वैल्यू कैपिटल M मान लो इसको, कैपिटल M तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है दोस्तों, तो ये स्टैंडर्ड कंपैरिजन होता है, इसको हम 4ax नहीं दे रखा, 4x दे रखा है केवल, तो 4a बराबर 4 बराबर 1, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो अब इसका प्रतिबंध, परवलय का जो प्रतिबंध होता है वो हमें पता है, परवलय का प्रतिबंध होता है c अपॉन m, यानी कि c इज इक्वल टू a अपॉन n, यानी कि कैपिटल M, ये c की वैल्यू है 1, ओहो a की वैल्यू, तो a की वैल्यू है 1, m की वैल्यू कितनी है, कैपिटल M, m की वैल्यू कैपिटल M, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी 1, m का मान ही पूछ रहा था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में आपके अच्छी तरह से क्वेश्चन यही मिल जाए, क्योंकि क्वेश्चन यही रिपीट हो रहे हैं बार बार। जैसे कि y इज इक्वल टू दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस के 2a, y इज इक्वल टू एक्स प्लस के 2a, और हमें परवलय दे रखा है y स्क्वायर बराबर कितना 4ax प्लस a, ये हमें क्या दे रखा है, परवलय की स्पर्श रेखा दे रखी है। एक रेखा दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2a, परवलय दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस a, ये हमें परवलय दिया हुआ है। तो अगर हम बात करें, तो अगर इसका कंपैरिजन करेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल x, तो x इज इक्वल टू कैपिटल A, और 4a इक्वल्स टू 4, तो a इक्वल्स टू 1, हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी निकल के। ठीक है, तो परवलय का हमें पता है, परवलय का होता है c अपॉन m, यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हम कंपैरिजन करें तो c इज इक्वल टू होगा 2a, m इक्वल्स टू होगा 1, यानी कि ये हो जाएगा 2, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू तो a ही है, और c की वैल्यू है 2a, m की वैल्यू है 1, दोनों टर्म कांस्टेंट हैं, अतः ये क्या करती है, सिद्ध करती है कि ये दोनों एक दूसरे की स्पर्शी है, दोनों वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि रेखा दे रखी है x माइनस 2y इक्वल्स टू 1 और माइनस इक्वल्स टू 0, और ये दे रखा है हमें क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 8x प्लस के 2y प्लस के 12 इक्वल्स टू 0 की स्पर्शी है अथवा नहीं। वो पूछता है कि रेखा x माइनस 2y माइनस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 12 इक्वल्स टू 0 को स्पर्श करती है या नहीं, ये हमें बताना है, ये से स्पर्श करती है या नहीं। ठीक है, देखते हैं, अगर जो दोनों की लंबवत दूरी इक्वल आ जाती है तो ये स्पर्श करेगी, अगर नहीं आती इक्वल तो ये स्पर्श नहीं करेगी। तो इसका कंपैरिजन कर लेते हैं, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, तो 2g बराबर आ जाएगा 8, तो g बराबर आ जाएगा 2f बराबर 2, तो f बराबर 1, तो c बराबर 12, तो माइनस जी माइनस एफ, तो इसका कौन हो जाएगा -4 -1। ठीक है दोस्तों,
तो रेडियस आ जाएगी अंडर रूट में ही आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अंडर रूट में जी स्क्वायर कितना है 4 चौक 16 प्लस 1 12, तो ये हो जाएगा 12 4 16 18, ये हो जाएगा 8 2 28 29। नहीं नहीं नहीं, ये कुछ क्या दे रखा है, ये प्लस में, ये माइनस में थी, ये माइनस में थी, ये प्लस में हो जाएगी, ये 2, ठीक है। तो ये जगह 4 चौक 16, ये माइनस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, ये हो जाएगा 13 और 16, ये 12 दे रखा है, 12 और 16 28 हो रहा है। ये सी इक्वल्स टू आना चाहिए, सी इक्वल्स टू है 12 हमारे पास, 4 चौक 16 12 1 12, थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक थी, तो क्वेश्चन में था 10 तो हमने लिख दिया था 12, तो ये जगह 16 माइनस 1 ये हो जाएगा 25 इजिकल टू 5, ये आ जाएगा 5, ठीक है दोस्तों। तो ये आ जाएगा 5। अब ये 5 आने पर इसकी लंब दूरी निकाल लेंगे, x माइनस 2y माइनस 1 अंडर रूट में, ये आ जाएगा 1 प्लस 4 इक्वल्स टू ये जगह 0 प्लस 0 1 अपॉन अंडर रूट 5। तो ये मूल नहीं पॉइंट बिंदु तो हमने निकाल लिए हैं, बिंदु तो हमने निकाल दिए हैं। ये आ जाएगा 4, ये जगह प्लस के 2 माइनस 1 अंडर रूट 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 2 6 5 अंडर रूट 5, 5 अंडर रूट 5 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो ये दोनों टर्म बराबर होंगी, नहीं दोनों टर्म बराबर नहीं होगी, ये अंडर रूट 5 आना चाहिए, तब कहीं ये दोनों बराबर होगी। कहीं क्वेश्चन में मिस्टेकन है तो देख लेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, वैसे दोनों बराबर आएंगी, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। तो ये क्वेश्चन है कि सिद्ध करो, सिद्ध करना है x प्लस एम वाई प्लस ए एम स्क्वायर बराबर 0, तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax को स्पर्श करती है। ये हमें सिद्ध करना है कि ये जो चीज़ है इसको स्पर्श करती है, ठीक है। पैराबोला ये दे रखा है, तो यहाँ से हम रेखा है, ये तो रेखा है, तो हम यहाँ से y इक्वल टू एम एक्स इसे निकाल लेंगे ए एम स्क्वायर माइनस के एक्स, तो हो जाएगा x माइनस के ए एम स्क्वायर अपॉन एम से m कट जाएगा, तो ये आ जाएगा x अपॉन एम इज इक्वल टू कितना आएगा, ये ए एम इज इक्वल टू वाई। पैराबोला दे रखा है c अपॉन वाई, इसकी प्रतिबंध होती है, तो यहाँ पर c इज इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन एम और m इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन एम माइनस के, तो ये a की, तो 4a की वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी, 4a की वैल्यू कितनी आएगी, a ही आएगी, तो a अपॉन माइनस के 1 अपॉन एम और c की वैल्यू है a अपॉन एम। तो अब देखते हैं कि ये बराबर होते हैं कि नहीं, तो ये हो जाएगा m इक्वल्स टू ये हो जाएगा m, दोनों हो बराबर हैं, तो अतः ये दोनों एक दूसरे को क्या करती है, स्पर्श करती है, ठीक है दोस्तों। ये माइनस के am था, तो ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श करती हैं, अतः ये स्पर्शी का समीकरण होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, ये 14 क्वेश्चन चल रहा है। वो कह रहा है कि प्रतिबंध ज्ञात करना है Lx प्लस एम वाई इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो हमें पता है दीर्घवृत्त का प्रतिबंध क्या होता है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन वही बात है, हमें सिद्ध करना है कि प्रतिबंध ज्ञात करो इसका। तो इसका प्रतिबंध ज्ञात करना है तो पहले y इज इक्वल टू इस रेखा को पकड़ो, y इज इक्वल टू एम एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये n प्लस के x, तो हो जाएगा l अपॉन एम माइनस के x n अपॉन m इज इक्वल टू y, तो ये हो जाएगा c n अपॉन m प्लस के और कितना हो जाएगा n अपॉन m c और m इक्वल्स हो जाएगा माइनस l अपॉन m। तो
तो प्रतिबंध होगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर प्लस के दिस। तो हमारे पास प्रतिबंध है ये हो एम अपॉन एम का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा एल अपॉन एम का होल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो हो जाएगा एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा एन स्क्वायर एम स्क्वायर। तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा हमने सिद्ध करा था। ठीक है दोस्तों, ये एम स्क्वायर यहाँ आएगा। तो हमने थोड़ी देर पहले इसको सोल्व आउट कर भी दिया था, लेकिन फिर भी हमने दोबारा कर दिया। क्वेश्चन दिया था तो कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है m का मान बताना है। रेखा दे रखी है y इज इक्वल टू 4x प्लस m, ये दे रखा है x स्क्वायर अपॉन 8 y स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 को स्पर्श करती है। इसको स्पर्श करती है तो देख लेते हैं क्या है। तो ए स्क्वायर बराबर है दे रखा है 8, बी स्क्वायर बराबर दे रखा है 4। ठीक है दोस्तों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना दे रखा है, ये दे रखा है। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए प्रतिबंध m इक्वल्स टू आ जाएगा 4 और c इक्वल्स टू हो जाएगा m। तो फॉर्मूला पता है इसका होता है ये प्रतिबंध। तो यहाँ पर c स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर, a स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 8, m स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस ये नहीं, इसे ऐसे लिख लो, ये जगह a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 8, एम स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4, ये हो जाएगा एम स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो एम स्क्वायर, सी स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ पर सी स्क्वायर, तो दोनों कट जाएंगे ना। ये हो जाएगा हमारे पास कितना अंडर रूट 4 कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा 4 इंटू 4 प्लस के 1, 8 चौक 32, 33 इंटू 4 अंडर रूट में, तो आ जाएगा 2 अंडर रूट में 33। सी कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट में 33, सी आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं ऊपर सी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट में 33 हमारे पास सी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं जो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होने वाले हैं, उस चीज़ को ध्यान रखें। तो जैसे कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो हमने डायरेक्ट करा दिए हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वे भी डायरेक्ट करा दिए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन और किस टाइप के हैं, बचे हुए हैं थोड़े बहुत। जैसे कि क्वेश्चन है कि यदि वृत्त एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और की स्पर्श निर्देशांक बिंदु P और Q को काटती है। मान लीजिए कोई ये वृत्त है, ये कोई वृत्त है स्पर्श बिंदु का, यहाँ पर कोई स्पर्श रेखा जा रही है, ये बिंदु P और Q पर काटती है, P और Q पर काटती है। तो जो मध्य बिंदु R का बिंदु पथ ज्ञात करना, R जो ये जो R है ये हमें सिद्ध करना है। तो ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि 4x स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं 4xy का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है a स्क्वायर और ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करके लाना है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसे हम कर देते हैं। अब वृत्त दे रखा है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसके हमें बिंदु पता होते हैं ए कोस थीटा ए साइन थीटा, ये हमें बिंदु पता होते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखे हैं। तो इसका स्पर्शी का समीकरण होगा एक्स एक्स डैश और ये हो जाएगा वाई वाई डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसमें एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू पुट कर देंगे तो ए कोस थीटा प्लस वाई ए साइन थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ए कॉमन निकल जाएगा, ये हो जाएगा ए कोस थीटा, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर से ए कट जाएगा, ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस वाई, ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा इक्वल्स टू ए, ये हमारे पास आ जाएगा। अतः एक्स अक्ष को बिंदु P पर काटती है, अगर ये एक्स अक्ष को बिंदु P पर काटती है और वाई अक्ष को बिंदु Q पर काटती है तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए अगर ये बिंदु P पर काटती है तो अगर बिंदु ये P पर काटती है तो हो जाएगा P कोस थीटा और ये 0, और यदि बिंदु Q पर काटती है तो Q साइन थीटा और ये 0। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा P और नहीं P नहीं है, A दे रखा है, ये A दे रखा है, ये हो जाएगा A, यहाँ पर हो जाएगा A साइन थीटा।
अब इन दोनों के मध्य के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे। ये हो जाएगा 0 + a, यानी कि हो जाएगा a cos θ/2 और ये हो जाएगा a sin θ/2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम बिंदु को निकाल लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा y = a, कितना हो जाएगा a/sin θ, और यहाँ से हो जाएगा x बराबर कितना a/2 cos θ, यहाँ पर 2 sin a/2 sin θ, a/2 cos θ। तो हमारे पास ये बिंदु हमारे पास निकल के आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये ऊपर लिख दिया, नीचे लिखना था, ये हटा देते हैं। ये हो जाएगा a/2 sin θ और ये हो जाएगा a/2 cos θ। ठीक है, तो हम इसको निकाल लेंगे यहाँ से। अब इसको आगे देखिए, इसको कैसे करेंगे। h बराबर, ये हमारे 2 पॉइंट आ गए, तो हमें फॉर्मूला पता होता है, क्या होता है, cos² θ + sin² θ = अब यहाँ से देखिए, इसको बिंदु को h मान लीजिए। ये हो जाएगा a/2 sin θ, ये हो जाएगा ये cos θ नहीं है, ये sin θ नहीं है, cos θ आएगा पहले, यहाँ आएगा cos θ, यहाँ आएगा sin θ। तो यहाँ पर आएगा cos θ और यहाँ पर आएगा a sin θ/2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम sin θ cos θ निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 cos θ = a/h, यानी कि cos θ हो जाएगा a/2h, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास sin θ = a/2k। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास यहाँ से पॉइंट आ जाएंगे निकल के। अब बस इन पॉइंट को हम पुटअप कर देंगे आइडेंटिटी में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। cos² θ = sin² θ का 1 होता है, a/2h का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा a/2k का स्क्वायर बराबर 1। तो a² कॉमन आ जाएगा 1/4h² प्लस a ये आ जाएगा 1/4 k² = 1। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब बस एलसीएम ले लेंगे। a यह जगह 4k² 4h² = 4hk का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर पॉइंट रख देंगे, ये हो जाएगा 4y², ये हो जाएगा 4x² = 4xy का स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम 4 भी कॉमन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, 4 भी कॉमन आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध करना है कि ये तो हमने क्वेश्चन करा दिया है अभी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, आगे कंटिन्यू क्वेश्चन करेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।